रेड 9 इस्लामाबाद स्टूडियो से आज हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ ने फिर पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की, अपनी नाकामी के ऊपर मलमाकारी करने की नाकाम कोशिश की, अपनी नाकामी को कामयाबी बतलाया और फिर एक ऐसा झूठ बोला कि जिसको सुनकर ऑडियंस ने तालियां तो बजाईं, लेकिन पता नहीं उसके मस्खरेपन के ऊपर तालियां बजा रहे थे या किसी और वजह से, और कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन और हमारे दिल की धड़कन एक जैसी है और उन्होंने तो हम अब से हमारे साथ मिल ही जाना है, सिर्फ रास्ते के अंदर पाकिस्तान के चंद एक लोग हावी हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात ख़तरनाक हैं। मगरबी सरहद के ऊपर से कुछ अच्छी खबर आई जिसके अंदर तालिबान ने एक फतवा जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द तंजीमें जो उनकी सरजमीन से ऑपरेट कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर जिहाद के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। चले ये तो माना कि उनकी सरजमीन के ऊपर ये तंजीमें मौजूद हैं, ये भी माना कि इससे पहले वो कार्रवाई करती रही हैं और ये भी कह दिया कि अब आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इसका असर क्या होता है। साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर गोलाबारी की भी खबरें हैं, नुकसानात का तखमीना भी हम लगा रहे हैं। तो ये अमूमी हालात हैं जो पाकिस्तान को अपने घेरे में लिए हुए हैं, मौके भी हैं, ख़तरात भी हैं। अंदरूनी तौर पर हमने मामलात को सुधार की तरफ लेके जाना है। बदकिस्मती से हमारी अंदरूनी सियासत के रुख तब्दील नहीं हो पा रहे। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो वही मुर्गे की एक टांग है, लेकिन अब तो उस टांग के बारे में हमें नहीं पता कि वो टांग किस सिमत जा रही है। कभी इमरान खान की तरफ से कुछ लोग की डील की बातें होती हैं और ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये उनकी बहन कहती है। फिर उनकी जमात ये कहती है कि कुछ दो और कुछ लो का मकसद तो ये था कि हम कौमी मफाद की बात करें, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। फिर फवाद चौधरी इमरान खान से मिल के आते हैं तो कहते हैं कि अलीमा ने कोई अनहोनी बात नहीं की, इमरान खान तो खुद कुछ दो और कुछ लो की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जंजाल से तो नहीं निकाल पाई। अब जो उनके हालात हैं, क्या इसके बाद इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए आसानियाँ होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत वक्त भी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ये मुल्क साझा है, इस निज़ाम को चलाने के लिए आपको बुनियादी इस्तेहकाम की बातें करनी है। हुकूमत की तरफ से भी दो तीन किस्म के पैगामात जाते हैं। एक तरफ से डायलॉग की कुछ बातें होती हैं, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम कहती है। तो हुकूमत किस करवट बैठ रही है? मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनसे कि उनकी हुकूमत के लिए मौके तो हैं, उनके सामने जो अपोजिशन है PTI वो अपनी गलतियों की वजह से ढेर होती नज़र आ रही है, लेकिन इन मौके को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, तवील मुद्दत इस्तेहकाम के लिए वो कैसे तब्दील करेंगे। आइए नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं अली मोहम्मद खान से, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब ये फरमाइएगा कि आपकी जमात ने एक और कौमी तहरीक सड़क गर्म करने का अंदिया दिया है, उस पर बड़ी बात हो रही है। ये जो पिछली तहरीकें आपने चलाई हैं, इससे कोई सबक नहीं लिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दौलत साहब, आप ये देखिए, जो आपने सबक की बात की है, सबक का मतलब अगर ये है कि पॉलिटिकल वर्कर्स को गोली चलाई जाए तो मुझे आप बताइए बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में कौन सी सियासी तहरीक है जिस पे गोलियां स्ट्रेट फायर हुई है? अगर आप पॉलिटिकल वर्कर जब ये निकलता है एहतजाज के लिए, वो दो तीन चीजें ज़हन में रख के निकलता है कि हो सकता है पकड़ दकड़ हो, आंसू गैस हो, या हो सकता है मेरी अरेस्ट भी हो जाए। लेकिन जब आप उसको ये मैसेज दे दें कि अगर आप निकलोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, तो उसका फिर मतलब ये है कि हम एक ऐसे निज़ाम में रह रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी एक ख्वाब है और जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक और सियासी आज़ादियाँ वो एक शराब है। तो अली मीन गंडापुर साहब तो कह रहे थे हवाई फायरिंग हुई थी। देखिए, वो तो मुझे नहीं पता किस मौके पे किस हवाले से उन्होंने बात की है। स्पेसिफिक बात हो तो मैं उसको जवाब दूं। इस्लामाबाद में जहां पर आप कह रहे हैं कि सीधी गोलियां चली थी और स्नाइपर फायरिंग हुई थी और वो कह रहे थे हवाई फायरिंग हुई थी, उसके बारे में कह रहे थे। उन्होंने किस मौके पे ये बात की है? अब मैं क्लिप चला देता हूँ, इंटरव्यू में उन्होंने बात की है, हवाई फायरिंग हुई है। अच्छा चले इस बहस में नहीं जाते, चले यही आप कारकुन मान लेते हैं।
कि मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं कि देखिए, आपको बहुत सख्ती से चलो निपटा साहब, गया। मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं, जी 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 आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं कि आप बहुत सख्ती से निपटा गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती, बहुत जुल्म हुआ। चलिए इसी को बुनियाद बना लेते हैं। तो इस मरतबा आप क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे या कर सकते हैं कि ऐसे हालात ना बने, नंबर एक, और जिन अहदाफ की वजह से आप सड़कों पर आना चाह रहे हैं वो पूरे हों? तलत साहब, हवाई फायरिंग की जिसने भी कोई बात की है, मुझे नहीं पता गंडापुर साहब ने किस तनाजर में की है, लेकिन जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको गोलियां लगी हैं, स्ट्रेट बुलेट्स लगी हैं। और बहुत सौ के तो मैं खुद घरों पे फातिहा खानी के लिए गया हूँ, तो मिसाल में 8-9 के तो मैं गया हूँ, और बहुत ज्यादा इसमें लोगों को निशाना बनाया गया। अब उसको कैसे अवॉइड करें? मेरे ख्याल में शायद इमरान खान साहब आप इस बार इस तहरीक को फैलाएं। अगर मेरे से कोई मशवरा करेगा, मेरा मशवरा ये होगा कि बजाय अब डी चौक के, क्योंकि पहले भी ये बात याद रहे, पहले भी स्पेसिफिकली खासकर डी चौक इमरान खान ने नहीं कहा था, लेकिन वो हालात ऐसे बन गए कि वहां लोग आ गए। लेकिन इस बार मुल्क में फैलाने की बात मैं उनको जरूर मशवरा दूंगा। पूरे मुल्क में आप एक पुरअमन एहतजाज कीजिए, और सियासतदान का, सियासी कारकुन का सबसे बड़ा हथियार, जिस तरह आप जैसे एक मोहतरम साथी का सबसे बड़ा हथियार उसका कलम है, सियासी कारकुन का सबसे बड़ा हथियार उसका पुरअमन रहना है। और जहां आप पाकिस्तान के गली कूचे, पाकिस्तान के बेशुमार खेत खलियान, बाजार, ये सब हमारा मैदान अमल है, मैदान कारसाज है। पुरअमन तौर पर बैठ जाएं, अपना एहतजाज करें। क्यों? अच्छा, क्यों बहुत बड़ा सवाल है, क्यों हम एहतजाज करें? हमें आप जैसा कोई काबिल साथी भाई हमारा ये कह सकता है कि आप पे केसेस हैं, आप अदालतों में जाके केसेस लड़े, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप अपना जवाब अदालत में दें। उसका मेरा जवाब ये होगा, अगर जनरल केसेस हैं तो फबेहा, लेकिन अगर एक शख्स पे 300 प्लस केसेस आपने बना दिए, जो आपका साबिक वजीर आजम है, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को आपने हाल कर दिया, जो बेशुमार मुख्तलिफ तरीके से पॉलिटिकल केसेस के जरिए उनको आप टारगेट कर रहे हैं, चूंकि केसेस गलत हैं, चूंकि केसेस पॉलिटिकल हैं, उसका हल भी पॉलिटिकल होगा। इन केसेस को खत्म करना होगा, क्योंकि कौम ने इन केसेस को नहीं माना, कौम ने आपके इस हुक्म को नहीं माना, और उसका जवाब आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सुन लिया। ठीक। अच्छा, मैंने वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपसे ये सवाल नहीं करना था, लेकिन चूंकि आप फसीह और बलीग हैं, तो आपने मेरे बिहाफ पर या किसी साफ़ी के बिहाफ पर खुद ही सवाल करके उसका खुद ही जवाब दे दिया। मेरा सवाल आपसे स्ट्रेटजी से मुतल्लिक था कि अहदाफ बड़े ज़रूरी हैं पुरअमन एहतजाज के लिए। जो अहदाफ के ऊपर पार्टी के अंदर बहस है वो बहुत गुडमुड है। उसके अंदर अलीमा खान साहबा का बयान जो है वो अब पार्टी में बहुत डिबेट हुआ है, उसका रिबटल भी आया है, लेकिन आप उसको जिस अंदाज से भी, जिस कैफियत से भी, दिन और रात के जिस वक्त पर भी आप उस बयान को सुनेंगे, वो वाज़े अंदाज से कह रही हैं कुछ दो और कुछ लो, और वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब होकर ये बात कर रही हैं, अपने भाई के हवाले से बात कर रही हैं। तो एक तरफ सड़क पर पुरअमन एहतजाज, दूसरी तरफ कुछ दो और कुछ लो, ये तो वर्कर को कंफ्यूज करता है ना। देखिए, उनके बयान की तो मैं, वो खुद ही वजाहत उसकी करेंगी, लेकिन चूंकि वो खान साहब की सिस्टर हैं, और मेरी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि मैं अलीमा आपा के हवाले से कमेंट नहीं करता या बहुत कम करता हूं, क्योंकि इस वक्त तो अपने भाई के लिए एक जज्बाती उनका एक रिश्ता भी है, और भाई बहन का एक रिश्ता होता है, और उनका वो कोई उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। देखिए, जो आपने बात की मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम बिल्कुल चाहते कि आप अपनी जो नज़रियाती या ज़ाती या पार्टी की हदूद है उनको फलांग कर हमें जवाब दें, लेकिन फिर भी ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि पार्टी की तरफ से कारकुन को जो पैगाम जाता है उसके अंदर बहुत एम्बिग्विटी है, उसके अंदर बहुत सारी लचक है, और वर्कर फिर इस तरह मोटिवेट नहीं होता, सिंगुलर मैसेज नहीं जाता। तो इसके ऊपर आपकी इस मरतबा स्ट्रेटजी क्या मुख्तलिफ होगी? इमरान खान साहब से मुझे नहीं पता क्या वजह हुई है, लेकिन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, 6 महीनों से मेरी मुलाकात अडियाला के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं करने दे रही। हालांकि पिछली लॉयर मीटिंग में मेरा नाम जमात ने भी भेजा, उससे पिछली मुलाकात में गौर साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, फिर पुलिस वाले रोक लेते हैं या गेट पे। तो मेरी अब जाती तो बात खान साहब से नहीं हो पाई, लेकिन खान साहब की रिहाई क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि मेरी जमात ट्रेन ऐसे हुई है कि एक लंबे अरसे तक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर तो बिल्कुल बेशक हैं, लेकिन एक बहुत भी अरसे तक उनको जेल में रखा गया है। उस वजह से जमात के अंदर अगर आप
तो मैं ये कहूँ कि सारी चीजें ठीक हैं और एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथ, ऐसा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, हमारी बहुत सी लीडरशिप हटा दी गई, जैसे असद उमर साहब या पुरानी बहुत सी लीडरशिप, नाम लेना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग चले हटा मजबूर कर दिया गया। ऐसी हालत में जमात का इंटैक्ट रहना ही एक बहुत बड़ा जुबा है। माजी में इतना इस तरह का ऑनस्लॉट किसी जमात का नहीं हुआ। इस वजह से आपका का सवाल एक जगह दुरुस्त हो सकता है कि वर्कर कंफ्यूज हो, लेकिन मैं नहीं समझता वर्कर कंफ्यूज हो। वो इस बात पे क्लियर है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, फाइज नहीं होगा। हाँ ये है कि इमरान खान साहब के निकलने के लिए कोई मोडालिटीज होंगी। बात आपने वाज़े अंदाज से बता दी कि इस मरतबा जो तहरीक है वो मरकज़ पर नहीं होनी चाहिए, हर तरफ उसको फैलाना है। पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर पार्टी के उन हालात से है जो आपके ख्याल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिए, लेकिन आप पुरुमीद नज़र आते हैं कि इस मरतबा शायद हालात मुख्तलिफ हों एहतजाज के हवाले से। बहरहाल एहतजाज की ना फ़िलहाल कोई फॉर्मल कॉल आई है, ना अभी डेट सेट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके ऊपर। जो अलीमा खान का बयान है वो तो खैर आप किसी ज़माने में भी सुन लें, किसी वक्त भी सुन लें, वो वाज़े अंदाज से इमरान खान के बिहाफ पर इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रही हैं। तो ये भी पार्टी को देखना होगा कि एक तरफ इमरान खान की बहन उसके लिए रिलीफ मांगती है, तो दूसरी तरफ आप वर्कर्स को एहतजाज की तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन मामला सिर्फ जमात का ही नहीं है, हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी बनती है। जिन हालात का मैंने जिक्र किया वो सारे मुल्क पर तारी हैं, सब मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो सिर्फ एक जमात उससे मुतासर नहीं हो रही। सो वी विल सी कि हनीफ अब्बासी साहब हमें क्या बताएंगे कि डायलॉग की कितनी गुंजाइश मौजूद है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, नया जो निज़ाम बना है जिसके अंदर आपको आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल के अहदे पर मुतय्यन है उनको एक मज़ीद मरकज़ियत मिली है, तो उनकी इस मरकज़ियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें कितनी मसदूद हुई हैं या कितनी खुली हैं। जो लेटेस्ट सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की सोच के हवाले से और अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो मामलात हैं उसके लिए हम अपने रिपोर्टर के पास जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि हालात वहाँ पर क्या हैं। जी आपके पास आज के दिन की तफसीलात क्या हैं? जी दला साहब, आज GHQ केस की समाअत थी और समाअत के दौरान जब हमें एक्सेस दी गई और हम कोर्ट रूम में पहुंचे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जो थे वो इस मुकदमा की समाअत कर रहे थे और इस्तगासा के जो गवाहान थे उनकी शहादत कलम बंद की जा रही थी। तकरीबन 50 के लगभग वकला सफाई जो थे वो कोर्ट रूम में मौजूद थे और काफ़ी रश था कमरा अदालत में। जब हम पहुंचे तो समाअत जारी थी तो हमने देखा तो इमरान खान जो थे वो अदालत की लेफ्ट साइड पर जो कॉर्नर था वहाँ पर मौजूद थे। वकला की कसीर तादाद उनके पास खड़ी थी। कुछ पार्टी रहनुमा जो आज समाअत के लिए बतौर मुल्ज़म उस अदालत में पेश हुए थे वो भी उनके पास मौजूद थे। लेकिन अहम बात यह थी कि आज जब ये मुलाकातें हो रही थी इसी दौरान फैसल चौधरी एडवोकेट जो थे फवाद चौधरी के भाई वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज दोबारा कोर्ट रूम में आए और वो सीधे गए इमरान खान साहब की जानिब। पहले तो वो कुछ देर उन्हें इग्नोर करते रहे लेकिन बाद उनकी मुलाकात हुई और वो उनसे काफ़ी देर तक सरगोशियाँ करते रहे और उन्हें कोई ख़ास पैगाम पहुँचाया, जिसके बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो इमरान खान ने उनकी काफ़ी लंबी बात सरगोशी में सुनने के बाद उन्हें कुछ हदायत भी जारी की। इसी दौरान सेनेटर अली जफ़र भी उनसे मिले, अशरफ खान सोना, उस्मान डार भी उनसे मुलाकात करते रहे। ज़्यादा मुलाकात उनकी वकला से रही। इनकी फैमिली जो थी तीनों बहनें उन्होंने आने की कोशिश की लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच सकी और उनके अंदर पहुंचने से पहले ही समाअत ख़त्म हो गई। जब ये मुलाकात ख़त्म हुई फैसल चौधरी की उनसे तो वो हमारी भी उनसे मुलाकात हुई और हमने भी उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मैं बता सकता कि मैंने उन्हें क्या पैगाम दिया है, लेकिन मुझे ये हदायत दी गई है कि मैं इनका मौक़िफ़ मीडिया पर एक तगड़े अंदाज में पेश करूँ। दूसरी जानिब इस मुलाकात के दौरान ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी 4 रुकनी पंजाब के सियासी मामलात की देखभाल के लिए, उस हवाले से वकला और सियासी लीडरशिप ने इमरान खान को आगाह किया। इमरान खान ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बैरिस्टर अली ज़फ़र को और दीगर पार्टी लीडरशिप और वकला जो थे उनको कहा कि फौरी तौर पर बाहर जाकर शमीम नकवी को यह पैगाम दिया जाए कि वो दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी करें और आलिया हमजा जिनके हवाले से ये खदशात आ रहे हैं कि उन्हें पंजाब में काम करने से पार्टी की तंजीमें जो है वो रोक रही हैं, उनको वो काम करना चाहती हैं और उनको हर्डल क्रिएट उनके लिए की जा रही है और उनके इख्तियारात पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए फौरी तौर पर एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसमें आलिया हमजा को इस 4 रुकनी कमेटी के
ऊपर जो है वो सरबराही सौंपी गई है। हमारे जो अंदर बात हुई कुछ पार्टी रहनुमाओं से और वकला से, जिसमें आलिया हमजा के वकील डॉक्टर अली इमरान शहजाद भी शामिल थे, उन्होंने सारे वाक़या की तस्दीक की, बैरिस्टर अली जफ़र ने तस्दीक की, और इसी के साथ पार्टी के अंदर से वहीं पर मौजूद कुछ वकला ने और सियासी रहनुमाओं ने यह भी इमरान खान को मशवरा दिया कि आलिया हमजा को इस कमेटी के ऊपर सरबराही सौंपने के बाद अब एक नया इशू आएगा, पार्टी में नाराजगी पैदा हो सकती है, क्योंकि हमाद अजहर का जो पंजाब में ग्रुप है उनकी इस कमेटी में कोई भी जो है वो मेंबरशिप मौजूद नहीं है, उनका कोई भी रुकन इसका मेंबर नहीं है कमेटी का। तो इसके मद्देनजर के उनका ग्रुप नाराज ना हो, हाफिज फरहत अब्बास का नाम बताया गया कि जो पंजाब से MP हैं उनको इस कमेटी में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से अपना कोई जवाब जो पार्टी रहनुमाओं या वकला लीडरशिप जो उनसे ये तमाम मामला डिस्कस कर रही थी उनके सामने नहीं दिया। समात के दौरान बानी PTI की फैमिली अंदर नहीं जा सकी, समात ख़त्म हो गई, और जैसे ही समात ख़त्म हुई तो उसके बाद जो 5 अरकान की लिस्ट दी गई थी PTI के जो मेंबर्स थे, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल थे, कुछ सीनेटर भी शामिल थे, कि आज उन्होंने मुलाकात करनी है। चूँकि आज बानी PTI से मुलाकातों का दिन है, वो अडेला जेल के बाहर पहुंचे और काफ़ी इंतज़ार करते रहे, लेकिन अडेला जेल इंतज़ामिया की जानिब से उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। और जब उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और सरकारी वक्त ख़त्म होने के बाद जो मुलाकात का था वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ से वापस चले गए। अच्छा, कहीं पर आपको कोई हतमियत के साथ या मालूमात की बुनियाद पर यह सेंस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं पर कोई फ़ैसला होने की उम्मीद है कि इन्होंने किस तरफ पार्टी को लेके जाना है? कभी एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ, तो कोई ऐसा ग्रुप है जो कहे कि जी किसी करवट तो इस ऊँट को बिठाएं, ऐसा कोई मामला आपके सामने आया कि नहीं? तलत साहब, अब तक हतमियत तो इस हवाले से कोई नज़र नहीं आती। 2-3 बयानात हमारे सामने आए, बैरिस्टर गौर का बयान सामने आया, अली अमीन गंडापुर का उससे डिफरेंट बयान है, और इसी तरह अलीमा खान जो है उनका एक अपना मौक़िफ़ है। तीनों मौक़िफ़ जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद है। लेकिन अहम बात यह है कि बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो ये चाहते हैं, अब तक हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट समेत जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनसे मामलात को हल किया जाए और कोशिश की जाए कि जितने गिरफ्तार कारकुनान हैं उन समेत बानी PTI को रिहाई को मुमकिन किया जा सके। लेकिन बाकी किसी तरफ से हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। इनके तमाम बयानात आपस में आकर टकराते हैं, और इसी दौरान हमारी जो अब ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है उसमें ये बात सामने आई है कि बानी PTI भी अपनी पार्टी की लीडरशिप के जितने लोग इस वक्त सरकारी ओहदों पर बैठे हैं उनसे सख्त नाला हैं, और इसका इजहार भी वो गाए बगाए अपने रहनुमाओं के ज़रिए कर चुके हैं। और उनका ये ख्याल है कि ये तमाम के तमाम लीडर्स जो हैं वो उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, और उनकी रिहाई के लिए कोशिश ना करने के बायस ना तो उनके कारकुनान के लिए कोई सूरत हाल बन रही है कि वो बाहर आए, और ना ही उनकी रिहाई के लिए कोई जो इक़दाम है वो किए जा रहे हैं। इसी के लिए हम ये समझते हैं कि अब तक कोई भी ऐसी हतमी चीज़ नहीं है जिसमें यह फैसला हो सके कि पार्टी का रुख किस जानिब जाएगा। एक ग्रुप जो है वो अपनी तरफ मामलात को अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करता है, तो दूसरा ग्रुप जो है अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करता है। और इसकी एक ताज़ा मिसाल अभी हमने आपको बताई कि गुज़श्ता रोज़ जो कमेटी बनाई गई थी उसके ऊपर एक नई सरबराह मुकर्रर की गई, जबकि उन्हें दोबारा एक मशवरा दे दिया गया कि आप तीसरे ग्रुप के एक मेंबर को भी इसमें शामिल कर लें। बहुत शुक्रिया जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि मामला तय हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मुसाफिर की तरह हमें फ़िलहाल लग रही है जिसने गलती से गलत स्टेशन के ऊपर अपना सामान उतार लिया है और अब ट्रेन उसके हाथ से निकल गई है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात आपको पता हैं, ख़तरनाक हालात हैं। पाकिस्तान उनसे निपट लेगा, कामयाब भी होगा, लेकिन दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंदरूनी तौर पर हमें इत्तेहाद भी चाहिए, हमें फोकस भी चाहिए, मामलात को तय भी करना है। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सियासी मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं, पता नहीं शेयर करते हैं हमारे साथ ये नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड पर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के। हनीफ भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। तो ये बताइएगा कि आपका ये जो आपको ख्याल आया, ख्वाब आया, ये जो था फील्ड मार्च, ये क्या? अच्छा, ये देखें ना, मैं तो आपको पता है कि उन लोगों में से तो नहीं हूं ना कि ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कोई बटरिंग वाली पोजीशन तो मेरी किसी के साथ जिंदगी में ना हो सकती है, ना होगी, ना है। मैं एक्चुअली अभी भी तलत भाई, जब मैं रेलवे में अक्सर मैंने 2 दिन पहले ही बात की, प्रेजेंटेशन ले रहा होता हूँ ना, तो मुझे चीज़ें ना असेस हो जाती हैं कि यहाँ पे चीज़ ठीक है, यहाँ गलत है। तो कुछ चीज़ें वैसे जाते जाते ही कोई इतने इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, जाते वो कहते हैं गट फीलिंग हो जाती है, गट फीलिंग हो जाती है, ठीक है, गट फीलिंग हो जाती है। ठीक है जी। मैं आर्मी पे तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे थे ना, नहीं, वो ख्याल कितों आ गया? गल मैं कोई प्रेजेंटेशन ना लेती सर, पिछले कोई 20 दिन 25 दिन
ना मेरा कोई। लेकिन जिस वक्त असी जंग जो है हमने जीती इनसे, अपना हिंदुस्तान से जीती के नहीं जीती, पहले ये तो बताएं ना। पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया ना, मैं करूं या ना करूं, कोई और करे ना करे, हर पाकिस्तानी भी कर रहा है, राइटर हो, कोई वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, कोई चीज़ भी हो, आप उठा के देख लें। इवन कि अमेरिका ने मान लिया है कि पाकिस्तान विनर है, ठीक है सर। तो मैंने ये ख्याल, उस वक्त हमारा चल रहा था यौम तशक्कुर की एक अटक के अंदर, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, हम पॉलिटिकली कहेंगे बड़ा एनर्जेटिक, जिसे कहते हैं ना एनर्जी से भरा हुआ। तो उसके अंदर मैं जब गुफ्तगू कर रहा था और अपने शाहीनों का जिक्र कर रहा था, अपने फ़ौजियों का जिक्र कर रहा था जिन्होंने 22 चौकियों पे कब्जा किया है, यानी कैप्चर किया दुश्मन की, ठीक है जी, उनको मार भगाया, सारा कुछ कर रहा था। तो उसमें मैंने कहा, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर फील्ड मार्शल ही कहना है तो उस शख्स को हम फील्ड मार्शल कहें जिसने फ्रंट से पाकिस्तान की 77 साल तारीख में लड़ाई लड़ी है, और जिसने दुनिया के अंदर हमें हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन फील्ड मार्शल तो हमने आर्मी चीफ को बनाना है ना। ठीक, शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो भी आपको बता देते हैं, और वो उस किरदार से पूरी दुनिया वाकिफ हुई है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फील्ड मार्शल, ठीक, सही, ठीक है सर, जिसने फ्रंट से लड़ाई लड़ी है, ठीक, मतलब कि मैदान में खड़े होके। तो आपको ख्याल है कि फील्ड मार्शल बनना चाहिए? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बनना चाहिए। देखा ना, लोग तो इसी में घर में बैठ के खुद ही फील्ड मार्शल बने ना। इधर तो 24 करोड़ आवाम ने बनाया है, कैबिनेट ने बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर उनकी तो ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो नहीं सोच सकता कि हाफिज आसिम मुनीर किसी को कहेगा कि मुझे फील्ड मार्शल बनाए। तो आपने सिर्फ ख्याल, आपका जाती ख्याल था या आपने शेयर भी किया किसी के साथ? नहीं नहीं नहीं, मेरी किसी, इससे पहले देखे ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, लोग कहते होंगे शायद प्राइम मिनिस्टर ने नीहू बासी से पहले मशवरा कर लिया। ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, वो ये इतने सादे नहीं है कि वो नीहू बासी को बता देंगे मैं सादे तो बिल्कुल, इन मामला सादे तो बिल्कुल किसी मामले में सादे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो ये मुल्क चला रहे हैं। और इस सूरत हाल में मैंने अपने सेंटीमेंट्स का इजहार किया कि अगर आपने करना है तो एक्नॉलेज करें, खुले दिल से एक्नॉलेज करें ना, और खुले दिल से साथ खड़े हों, जैसे 24 करोड़ आवाम खड़ी हुई है। देखें ना कोई पख्तून रहा, ना सिंधी रहा, ना बलोच रहा, ना अपना सराइकी रहा, और ना ही कोई अपना जिसे कहते हैं कि कश्मीरी रहा, गिलगिती, कोई कुछ नहीं रहा, सारे अपनी आवाम के। लेकिन कुछ काले दिल मौजूद रहे। माजरत के साथ मेरा दिल नहीं कहता कि मैं कहूँ कि सारा कुछ ठीक था, ठीक है जी, 99% ठीक था, 99 पॉइंट मैं कहता हूँ 5% ठीक था। लार्जेस्ट पार्टी जिसने वोट लिया आखिरी इलेक्शन में, वो इस फील्ड मार्शल वाले मामले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी बात सुने तलत साहब, तो आप जब कहते हैं 24 करोड़, मैं उन्हीं लोगों में रहता हूँ, और जहां मैं फिर रहा होता हूँ आप भी उधर ही फिर रहे होते हैं। 99% ने मुझे खड़े होके कहा है, 99%। हो सकता है उनकी एफिलिएशन हुई हो, मैं नहीं कहता होती थी, हमें पता है, महसूस होता है, हम लोगों में रहते हैं ना, कोई अलीट में तो रहते नहीं है। तो उन सब ने कहा कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया जनरल साहब, ठीक है सर। ये पीटीआई के लोगों की बात कर, जी मैं पीटीआई के लोगों की मैं देखा ना, अगर 24 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूं, हाँ मैं उनमें से 2-3 की बात करता हूं जो कहते थे जनाब कि पाकिस्तान पे हमला होगा तो इनको थप्पड़ पड़ेगा, नूरा कुश्ती है, फलां है, डींग है। दिल काले है ना, अंदर से ये था कि पाकिस्तान को मार पड़ेगी, हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। वो दिल मैं सफेद नहीं कर सकता, मैं वहां पे रगड़ाई नहीं कर सकता जाके उसके साथ रेग मार के साथ। लेकिन उनकी क़यादत है ना, वो तो इमरान खान है, तो क़यादत है, तो क़यादत देखिए मेरी बात, मेरी क़यादत जो है, मेरा जनरल सेक्रेटरी जो है, क्या वो पाकिस्तान से मुकद्दम है? नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान से मुकद्दम। ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं कहूंगा। और जो आज हम देखिए तो सही, आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे भाईजान, आप देखें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने क्या किरदार अदा किया। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये किरदार अदा किया है कि पहले से पूरी दुनिया के अंदर हमने ये बात कह दी, कैसे हिंदुस्तान को हमने डिफेंसिव किया पहलगाम के बाद, कि पहला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, जिसमें वाज़ेह पैगाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तमाम चीफ की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाएगा तो हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर, नहीं हमला कर देंगे, हमने कहा ठीक है सर। ये चला गया पैगाम। उसके बाद हमने दुनिया को कहा कि सर अगर हम मुलव्वस हैं तो हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। ठीक, डिफेंसिव कर दिया, हिंदुस्तान भाग गया, दुनिया को पता चल गया। जब जंग हुई तो क्या हुआ, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट की बहुत बड़ी जीत थी। हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, फलां होके खड़े हो गए। और जो उसके साथ थे, जो उसको कहलाते थे, उनमें से तो एक भी खड़ा नहीं हुआ, उनमें से तो एक भी खड़ा नहीं हुआ। और तो ये सारा कुछ शहबाज शरीफ ने किया?
देखिए ना, ये बिल्कुल इस वक्त लीड तो वही करें। हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया, अमेरिका उसके साथ नहीं सर, था। ये जो आज भाग भाग के जा रहे हैं, या इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके ये 1 साल जो सफारतकारी हुई है, उसमें देखिए ना जो प्राइम मिनिस्टर का किरदार है, उसमें कोई शक है? तो आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, जिनको आप कहते हैं काले दिल, उनके साथ आप एंगेज करें, आपको कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा, मेरा ना इसमें बिल्कुल हमेशा से आप ही के हमें मैं कैसे चेंज कर लूं अपने आप को? ऐसे मुल्क की जरूरत चेंज होगी ना, मुल्क की जरूरत चेंज होगी ना। मुल्क की जरूरत के तहत तो मैंने कर लिया ना, मैंने कहा कि 24 करोड़ अवाम है, उनके वोटर्स ने हमें एक्नॉलेज किया, फोर्सेस को भी एक्नॉलेज किया, हमें भी एक्नॉलेज किया, सबको एक्नॉलेज किया। मैंने कहा कुछ काले दिल नहीं साफ कर सकता मैं। आपने लीडर ऑफ की तकरीर नहीं सुनी? क्या तलत साहब बात कर रहे हैं आप? अलीमा खान की गुफ्तगू नहीं सुनी? खोल मैं नाम ले देता हूं। आपने बाकियों के ट्वीट नहीं देखे? और यहां से भाग के जो बाहर बैठे हुए हैं वो किसके साथ एफिलेटेड है? वो सोशल मीडिया जेल में आपने रखा हुआ है, मुकदमात उनके खिलाफ आपने 300 बनाए हुए हैं, उनको आप मिलने नहीं देते। मैं उनकी तरफ से जो लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स है वो आपको बता रहा हूं। और बेगम भी जेल के अंदर है, इमरान खान खुद जेल के अंदर है, लोग खज्जल हो रहे हैं उसकी जमात के। ये कीमत तो फिर सियासत में देनी पड़ती है भाईजान। ये तो फिर रद्देमल के ऊपर रद्देमल में आपने सारा रद्देमल 26 नवंबर को भी निकाल लिया, आपने रद्देमल 9 मई को भी निकाल लिया। यानी आपने वो हदें क्रॉस की, आपने वो लिमिट क्रॉस की जो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में नहीं हुई। जब सारा कुछ आपने कर लिया है और फिर अल्लाह ताला ने एक इज्जत देनी थी, जैसे आपने रोज कहा, कभी आप किस नाम से पुकारते थे, कभी किस, मैं दोबारा उसको आज तो वो नाम लेना दोहराना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। तारीखी तौर पर इंपॉर्टेंट है ताकि हमें आपको सबक पता हो कि ये शुरू कहां से हुआ। नहीं, शुरू मैं बता देता हूं कहां से हुआ। देखिए ना, आपने अपने इक्तदार की खातर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की, उसकी तैनाती का रास्ता रोकने की कोशिश, उसके लिए आपने सारे पापड़ बेले। आपने इनर सर्कल में भी जाके कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार पैदा किया जा सके। अवामी सतह के ऊपर भी आपने क्या क्या नहीं कहा। आपने मीर जाफर कहा, आपने मीर सादक कहा, आपने फिर एक और डर्टी हैरी कहा, पता नहीं क्या क्या आप अलकाबात से नवाजते रहे। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर बम भी गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फलाम इन लोगों को ताकत देने से बेहतर है कि एटम बम गिरा दिया जाए। अब ये वो भाईजान, ये कोई नई पुरानी 40 साल पुरानी बात है। बीच में जंग नहीं हुई थी ना, हिंदुस्तान की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में नहीं रखा गया था। दुनिया भर के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन नहीं कर रहे थे, न्यूक्लियर जंग का प्रॉस्पेक्ट नहीं आया था, बहुत सारी चीजें नहीं आई थी। अब ये आ चुकी हैं। तो आपके सामने क्या कोई स्पेस अवेलेबल है जिसके पेश नजर इस तमाम तारीख को डाल दिया जाए और एंगेज किया जाए? एक होता है कि मैं ना मानू वाली पोजीशन होती है, और जिसमें आप ये समझते हैं कि मेरा इक़्तिदार जो है ना, मेरे पाकिस्तान से, इस आवाम के मफादात से ज़्यादा बाला तर है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। इसको हिर्स कहते हैं, इक़्तिदार की हिर्स कहते हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ने की मूव फॉरवर्ड वाली बात है। वो मूव फॉरवर्ड क्या है? वो ये है कि आपने इस वक्त पूरी दुनिया में चले गए, आज चौथे मुल्क में वज़ीर आज़म लैंड कर रहे हैं और जाके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ खड़े हो गए थे। और आज ये एक ब्लॉक बन गया इस साइड के ऊपर, क्यों ना बने। देखिए, आप हिंदुस्तान को, एक बात आपने अपने इंट्रो में कही कि आप कमज़ोर नहीं समझ सकते, ठीक है, मैं भी इस गलतफहमी में नहीं रह सकता, इसलिए कि वो कहता है अखंड भारत की बात करता है। जब वो अखंड भारत की करता है, अपने पार्लियामेंट के अंदर उसने एक नक्शा अवेजा किया हुआ है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और उससे भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, कोई 9 ममालिक हैं, जिसके साथ वो कहता है कि ये सबको हम अखंड भारत बनाएंगे और सबको हिंदू बनाएंगे। ये आप जेहन में रखें, सिर्फ अखंड भारत नहीं, हिंदू बनाएंगे। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके साथ दुश्मनी क्या है कि वो, उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है कि वो अपना मजहब कन्वर्ट कर दे। अब वहाँ ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, कोई महफूज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर हमने ये साबित कर दिया कि ये दुनिया में जो टेररिज्म यानी एक्सपोर्ट करता है ना अपने मुल्क से, ठीक है ना जी, वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान तो 30 साल से उसकी प्रॉक्सी। देखिए मुकदमा बस। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्या कहना चाहते हैं उससे पहले? मैं नहीं, ब्रेक के बाद आऊंगा ना, फिर इम्तिहानी पर्चा, पहले तो नहीं दसना था। ठीक, ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की ज़रूरत और सियासी मामलात, मोहम्मद हनीफ अब्बासी वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद है। मैं ही कह रहा था हनीफ अब्बासी साहब कि प्राइम मिनिस्टर 4 ममालिक में गए हैं, हमारा डेलीगेशन जो है वो मज़ीद और ममालिक में जा रहा है, फिर उसका फॉलोअप भी होगा। क्या ही अच्छा हो
कि इमरान खान उनकी जमात के नुमाइंदगान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हों या अलहदा अपना ग्रुप लेके जाएं, आपकी नुमाइंदगी करें, रियासत की नुमाइंदगी करें, ये बहुत अच्छा सिनारियो बनेगा ना, इसके लिए एहतमाम कर सकते हैं। पहली बात ये है, देखें इस वक्त डिफरेंट पार्टीज़ के लोग, आप बिलावल भुट्टो को देख लें, वो गए हुए हैं, बाकी आप इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग गए हुए हैं, दूसरी MQM से लोग गए हुए हैं और जाएंगे, और अगर इनसे भी कोई जाना चाहे तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना इस हवाले से, ये इनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना आना है। ये मैं इनके बारे में क्लियर हूँ। देखें आप तलत साहब 100 मुझे रवादारी का दर्स दें, मुझे बहुत सारे लोगों ने और शायद दिया हो, पहले भी दिया हो, पार्लियामेंट के अंदर भी दिया हो, ठीक है ना जी, लेकिन मैंने ये कहने से कोई दूसरी राय नहीं है मेरी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने सिद्ध के दिल से, कुछ लोगों ने इस चीज़ को हजम नहीं किया ना जो हमारी फतह है, इसी पार्टी में से चंद लोग मौजूद हैं। मैं आम आवाम के वोटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनके जो ओहदेदारान हैं, जो पार्टी के हाई अप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत से खुश नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और पाकिस्तान को जो इज्जत मिली उससे भी खुश नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आगे बोलें सर, और कितने कॉन्फिडेंस से बात करूँ सर, और अगर ये बात गलत साबित हो सर तो आपकी जूतियाँ मेरा सर साबित होगा सर। नहीं, ये गुस्ताखी तो कभी भी नहीं होगी, नहीं लेकिन हो जाएगी, बड़े आप मुझसे। ये मालूमाती आपने मेरे से नहीं, ये इसी तरह की असेसमेंट है, और या अपना इंफॉर्मेशन है, या असेसमेंट कह सकते हैं, या किसी के माजी की बुनियाद के ऊपर, किसी के हाल की बुनियाद के ऊपर सेंस डेवलप होता है, तो उस बुनियाद के ऊपर मैं बात तो फिर तो ये सुधरने की नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एंगेज ही नहीं होना ना फिर। नहीं सर, हमें इस वक्त ना बड़ी बातें, हम अपने जैसे ना अभी हमारी इकॉनमी के इश्यूज जो थे वो हमने एड्रेस कर लिए, हम सही सिमत पे चलना शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी दुनिया के जितने इकॉनमी के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनिटर करते हैं, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बूस्ट होने की बात कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, तो हम वो बातें कर रहे हैं। इस वक्त डिफेंस के हवाले से हमने, वो पंजाबी में कहते हैं सत्तू पी के नहीं सोना सर, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना सर। हम उसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारे शहीन इस वक्त भी, आप ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चले गए हैं, बड़े लेवल के ऊपर चले गए हैं, आप पीछे इन बातों में नहीं आपने पढ़ना। नहीं सर, अगर इन बातों में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हुकूमत को पढ़ने की जरूरत है, ना किसी और को पढ़ने की जरूरत है। अदालतों का मामला है, अदालतें जाने, जेल जाने। तो अगर उन्होंने एहतजाज किया, सड़क गर्म की, पाकिस्तान के दहशतगर्दी का मामला भी है, आज भी अफगानिस्तान के तरफ से गोलाबारी हुई है, अगर वहां से फतवा भी एक जारी किया गया कि दहशतगर्द यहाँ पे नहीं, तो अंदरूनी खलफिशार भी है, तो लीथल कॉम्बिनेशन है। खलफिशार तो नाम की कोई चीज इस वक्त मौजूद नहीं है। पुरअमन एहतजाज पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी पार्टी पे कोई बंदा फड़कने नहीं देते आप यहाँ पे, हर पास गेट लाइन। नहीं, वो इस तरह तो नहीं फड़कने देंगे ना कि आप फुल फ्लैज हमला करने की सूरत में आ जाएं, अपने साथ गन्ने लेके आए, डंडे लेके आए, इस मुल्क की अपने इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। कितनी दफा तो मैं मेट्रो की स्टेशन बना चुका हूं, कितनी दफा बना चुका हूं, आपके सामने आग नहीं लगी इन पे, इनको दरख्तों को नहीं आग लगी, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं आग लगाई उन्होंने, क्या नहीं किया। अब ये आपकी सियासत है, ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है। हमने 35 साल पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एग्रेसिव सियासत, मैं आपको कसम दे सकता हूं कि मेरे हाथ से एक शीशा नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा इस मुल्क का। हमने उम्र कैद लेके शीशा नहीं तोड़ा यार तल्ला साहब, हमने उम्र कैद लेके, हमने कत्ल के मुकदमात, हमने दहशतगर्दी के मुकदमात को फेस किया। हाँ, इस मुल्क में रह के जेल में गए, ठीक है जी, जेल में भी अपनी अदालतों के ऊपर, टूटी फूटी अदालतों के ऊपर मुझे पता था जिस दिन कोई जज सुनेगा हमें छोड़ देगा। तो सब्र करें, कुछ नहीं हुआ अभी तो कितना सब्र करें, चले इसका जवाब, कितना सब्र। जितनी देर अदालत बाहर नहीं निकालती, मैंने तो नहीं निकालना, ना मैंने अंदर डाला। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं, मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि उसे अपना यूनिफॉर्म पहना है, जेल का नहीं पहना, मैंने आज तक नहीं पूछा उससे। मैंने सुप्रीडेंट से नहीं पूछा, मैंने DIG जेल खाना जहाज से नहीं पूछा कि इसने पहना कि हमारे बारे में तो पूछा जाता था कि जेल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना, घर की रोटी नहीं देनी इसको, तो खुद देसी मुर्गी डिमांड कर रहे हैं, बटर डिमांड कर रहे हैं, और खुद वो अपना क्या कहते, उठक बैठक वाले दंड, वो पता नहीं क्या। आपने तो ऐसा सीन खींचा कि बंदे का दिल ही ना करे जेल से बाहर आने का। जी, अगर पूछने मुश्किल में है, वहां पे गर्मी ज्यादा है, वो कह रही थी कि वो उनकी बहन कह रही थी कि इतना पसीना निकलता है कि कपड़े गल जाते हैं। अब वो खैर मुबालगा हो गया। ये तो यार मेरी बात से तल्ला साहब, मतलब कि बयानियां बनाना झूठ की बुनियाद के ऊपर, PTI का नाम लेके मैं कहता हूं मुख्ता सर, मतलब इतना बयानियां झूठा बनाएंगे सर, क्या क्या बयानियां नहीं बनाया सर उन्होंने। और आज फख्र के साथ जब हम दुनिया को बता रहे हैं, अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछे सर,
वो कितने फख्र के साथ उनकी इज्जत क्या हो रही है। जो लोग बनने में बैठे हो ना, पंजाबी जी कहते हैं जब वार के दौरान इंडिया पाकिस्तान, मैं लोगों से मुराद जो कंट्रीज कह लें जो फलां, आज वो भी भाग भाग के आपको सलूट कर रहे हैं। वो भी पाकिस्तान को समझते हैं कि यही आजाद हिंद होगा। जरा फिर आपकी बातों से दोबारा मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता इन हालात में। देखिए, एक होती है तदबीर सर दुनियावी, एक होती है अल्लाह की अपनी तदबीर होती है। मैं उस पर तो नहीं, अल्लाह माफ करे, वो तो खैर खुदावंद ताला को बेहतर पता है। हम तो दुनियावी हकायक यही है कि तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सर, अभी मजीद मुकदमात हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सर। मसलन सारे इस मुल्क की सालमियत के ऊपर जो हमला किया गया ना सर, वो तो अभी एविडेंस के साथ चीज़ें बाहर आनी है। कि आप 9 मई की बात करें, जी, एविडेंस के साथ आनी है सर। और जिसे कहते हैं आप बड़े उसे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात करने लगा हूँ कि आप समझें कि अप्रूवर के साथ आएंगी। अप्रूवर के साथ, अप्रूवर के साथ जो बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कैसे किया, और बिल्कुल एविडेंस के साथ। ये नहीं सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी, पूरी दुनिया को आपने बावर करवाना है, बताना है कि ये हुआ है। क्यों नहीं, जिस पे उम्मीद थी आपको अमेरिका के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो जब उसकी आप तर्जमान से बात करते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट बात करता है, वो क्या कहता है, उनका अंदरूनी मामला है, उनके कोर्ट्स जाने और फैसले जाने। तो ये जो अप्रूवर होगा इसका आप रैंक बता सकते हैं? रैंक मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसकी मौजूदा लोकेशन बता सकते हैं? मैं आपसे कसौटी खेल लेता हूँ। नहीं, मौजूदा नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हो सकता कोई पकड़े भी हों, कुछ बाहर होके भी अप्रूवर बनते हैं ना, वो अंदर भी अप्रूवर बनते हैं, कोई बाहर भी बनते हैं। तो आपको बिल्कुल आखिर में वज़ीर आज़म हाउस में और पिंडी से चूंकि आपका ताल्लुक है, तो पिंडी में कहीं पर ये बात आपको सुनाई नहीं दे रही कि इमरान खान के साथ नहीं, मुझे तो एक ही बात सुनाई दे रही है जी, पिंडी हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, एक ही आवाज़ आ रही है कि अच्छा जी, अच्छा रेलवे अब कैसी इकॉनमी को ऊपर लेके जाएगा, अच्छा सर मिनरल्स में हम कहाँ जाएंगे, हम रिकोडिक आ रहा है तो उसके हवाले से हमारी क्या प्लानिंग है, सर थरकोल के ऊपर क्या होगा, सर हमने इस वक्त हमने जाना है सेंट्रल एशिया में ट्रेन के जरिए, फ्रेट ट्रेन को कैसे लेके जाना है। ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि हमने अब 15 और 30 जून के दरमियान हमने रशिया ट्रेन लेके जानी है, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है जी, वो कैसे लेके जानी है, कब जाएगा, कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ तक वो आएंगे। अब तो ये बातें हो रही हैं, ये टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है किसी जगह पर। नो, नॉट एट ऑल। ना काबीना में 6 मीट करके आया हूँ, ठीक है सर, किसी जगह कोई डिस्कशन नहीं है सर। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।